हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे जानते हैं क्रूड ऑयल के बारे में और क्रूड ऑयल में के फ्यूचर के बारे में जानते हैं साथ में कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। और जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बताया था क्रूड ऑयल का एग्जैक्टली डाउन साइड में वो लेवल आपको अचीवमेंट आपको मिला होगा डाउन साइड में। और अभी जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है गाइस क्रूड ऑयल यानी कि 5,670 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 5667 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में जारी। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी देन फ्यूचर में करूंगा। तो गाइस पहली बार आपने चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करो एंड शेयर जरूर करना गाइस यहाँ पे। तो चलिए गाइस जानते हैं यहाँ पे इंट्राडे के लेवल, यानी कि इस वीक में होने वाले क्या क्या मूवमेंट है, क्या क्या क्रूड ऑयल के अंदर हलचल होने वाली है और क्या रिकवरी आएगी, क्या जैकपॉट लेवल होने वाले हैं, वो सब कुछ आपको समझने होंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इवेंट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले कि क्रूड ऑयल के अंदर जो आज इन्वेंट्री आने वाली, यानी कि रात को 8 बजे आज जो इन्वेंट्री रिलीज होगी उसमें काफी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इफेक्ट क्या होगा इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री का इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्या क्या इफेक्ट हुए थे वो समझते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट की बात करते हैं यूएस क्रूड ऑयल की, कि इंपोर्ट में क्या क्या फेर बदलाव हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम देखें तो यानी कि अगस्त मंथ के अंदर क्या हुआ है, अगर हम प्रीवियस अगस्त 21 अगस्त की बात करते हैं और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे 28 अगस्त की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट क्या है, बढ़ा है। यानी कि इंपोर्ट क्या हुआ है, 0.282 मिलियंस बढ़ा था। और उसके बाद में अगर हम सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर में क्या हुआ, इंपोर्ट घटा है, यानी कि -0.853 घटा हुआ है। और सितंबर यानी कि सितंबर 11 अभी जो रिलीज होगी, यानी कि यूएस क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट की जो इन्वेंट्री जो रिलीज होगी, इसमें भी इंपोर्ट क्या है, अभी घटने के फिर से चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री किस तरह से हो सकती है, तो अब यहाँ क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री को जानते हैं कि इन्वेंट्री में क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें अगस्त मंथ की इन्वेंट्री को, तो अगस्त मंथ की जो इन्वेंट्री थी वो बढ़ के आई थी। यानी कि बढ़ने का मतलब है कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिला था क्रूड ऑयल के अंदर। और यहाँ पे अगस्त मंथ की जो इन्वेंट्री को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो घट के आई थी। और घटने के साथ साथ में मार्केट के प्राइस में यानी क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा दामों में आपको घटता हुआ यानी कि निचले स्तर पे आता हुआ नजर आया हुआ। और अब यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि सितंबर 5 यानी कि 5 सितंबर की जो इन्वेंट्री थी वो बढ़ के आई थी, लेकिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, प्राइस के दाम जो घटे थे। यानी कि इन्वेंट्री का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट कब पड़ता है इसके अंदर, यानी कि इन्वेंट्री का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कुछ एक घंटों के लिए होता है, या फिर यहाँ पे कुछ एक पोजीशंस हैं इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटती हैं। यानी कि इन्वेंट्री जब रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ पोजीशंस हैं वो कट जाती हैं, जिससे कि इन्वेंट्री के दौरान यानी कि जब इन्वेंट्री रिलीज होती है तो उस टाइम क्या है, मूवमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। और मैं तो यहाँ पे ये आपको बोलूंगा कि इन्वेंट्री की जब रिलीज होती है तो उस टाइम क्या है, ट्रेड को अवॉइड करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रूड ऑयल के अंदर उथल पुथल रहता है, अप साइड में एंड डाउन साइड में दोनों तरफ की पोजीशन से क्या है, कटती है वहां पे। तो इन्वेंट्री का इतना कुछ बड़ा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस अगर हम फोरकास्टिंग यहाँ पे देखें तो फोरकास्टिंग में क्या है, इन्वेंट्री थोड़ा सा भी बढ़ के आई है। यानी कि पहले क्या था 6.873, पहले माइनस में थी, अब ये प्लस में हुई है, यानी कि 0.900 यहाँ पे मिलियंस इन्वेंट्री बढ़ी है। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा क्रूड ऑयल के अंदर आपको उछाल भी देखने को मिल सकता है, ज्यादा स्तर पे नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर इस इन्वेंट्री को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से अब यहाँ पे लेवल बन सकते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे गाइस समझते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कि इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग क्या क्या लेवल हो सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ इन्वेंट्री को थोड़ा सा अगर साइड में रख के सोचते हैं तो यहाँ पे अभी जो ट्रेंड बना हुआ है क्रूड ऑयल के अंदर वो डाउन साइड का बना हुआ है। यानी कि अभी अगर हम प्राइस एक्शंस की बात करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस यहाँ पे, और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया है वो किस लिए लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे समझेंगे इस चीज और किस दिन की बात करें यहाँ पे, यानी कि इंट्राडे के लिए बात करें यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो काफी इफेक्टिव रहता है
यानी कि 15 मिनट का हुआ और 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो इंट्राडे के लिए काफी अच्छा माना गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी यहाँ पे देखा होगा आपने इस सपोर्ट के आसपास से, यानी कि क्रूड ऑयल, यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस के यहाँ ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के साथ साथ प्राइस का मूवमेंट अपसाइड में आया। देखिए एग्जैक्टली जो मेरे यहाँ पे लेवल्स थे उसी लेवल से रिजेक्शंस हुआ है, यानी कि 5,673, यानी कि 5,673 इसके आसपास मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था। इसी रेजिस्टेंस से यहाँ पे रिजेक्शंस हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको यहाँ पे बाइंग का प्लान करना चाह रहे हैं तो अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे डाउन साइड में इस लेवल के आसपास आता है, यानी कि 5,580 के आसपास आता है, तो यहाँ पे आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बाइंग का प्लान करने के साथ साथ आपका जो एसएल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ एक ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना गाइस, इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा जो भी रेजिस्टेंस बना हुआ है क्रूड ऑयल के अंदर वो क्या बना हुआ है, यानी कि 5,790 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी बन चुका है फिलहाल में यहाँ पे, क्योंकि कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है इस पॉइंट के पास से। तो यहाँ पर क्या बन चुका है, 5,790 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। और सेकंड जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, 5,884, 8584 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस है 5,884। अगर इस रेजिस्टेंस को बीच करता है और अपसाइड के फिर प्लान बना सकते हैं आप अपसाइड के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल में और भी उछाल आपको फिर से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम डाउन साइड की बात करेंगे। अगर यहाँ पे गाइस दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि अगर यहाँ पे 5,780 यानी कि 5,579 अगर इस लेवल के आसपास से ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको डाउन साइड में दोबारा से एक सेलिंग दोबारा से देखने को मिलेगी। टारगेट क्या क्या होंगे, 5,500 एंड सेकंड टारगेट क्या होगा आपके लिए 5,400। ये आपका नीचे सेकंड नीचे के लिए आपका टारगेट होगा। और एक बार मैं आपको 1 आवर्स के चार्ट पे लेकर चलता हूँ फटाफट से, और 1 आवर्स के चार्ट पे भी समझेंगे। यहाँ पे देखिए अगर 1 आवर्स के चार्ट पे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर, और इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी टाइम पे फेस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे क्या हुआ है ये समझिएगा। देखिए प्राइस नीचे आया, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को यानी कि ट्रेड लाइन को टच करे बगैर ही डाउन साइड में यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है तो आप यहाँ पे इस ही सपोर्ट के आसपास से बना सकते हैं, क्योंकि 5,580 का जो सपोर्ट है यहाँ पे, इस सपोर्ट से यहाँ पे कोई एक आपको बुलिश कैंडल मिलता है या फिर आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिलता है, मॉर्निंग स्टार के साथ साथ आपको यहाँ पे उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर आपको यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का ये यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट क्या है, रिटेस्ट के लिए आ रहा है डाउन साइड में। यहाँ पे पोजिशंस बनाइए, फिर यहाँ पे आपको अपसाइड के लिए ये टारगेट आपको देखने चाहिए। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टारगेट क्या होगा आपके लिए, फर्स्ट टारगेट आपको ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि 5,700, देन सेकंड टारगेट आपके लिए 5,830 एंड 84, ये टारगेट आपके लिए अपसाइड में होने वाले। और डाउन साइड में गाइस यहाँ पे अगर ये मैंने आपको बता ही दिया है 5,570 का अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो देन आपको नीचे साइड में क्या क्या टारगेट मिलेंगे फिर आपको, यानी कि 5,000 सॉरी गाइस आपको नीचे साइड में जो टारगेट मिलेंगे यानी कि 5,300 एंड उसके बाद में क्या टारगेट मिलेगा आपको 5,300 तक के साथ साथ में आपको यहाँ 5,400 तक भी 5,400 एंड 5,300 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना गाइस, ये थे क्रूड ऑयल के लेवल्स। तो चलिए गाइस इसके साथ मैं वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएंगे समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।